अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। वाइल लूप हमारे पास होता क्या है, उसका सिंटैक्स पाइथन के अंदर, और देन हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज को आइटरेट करेंगे बाय यूजिंग वाइल लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप हमारे पास होता क्या है। वाइल लूप भी हमारे पास लूप होता है, बेसिकली आइटरेट करता है, ठीक है, आइटरेशंस परफॉर्म करता है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स, यहाँ पे मैंने कोई ग्लोबल वेरिएबल, सबसे पहले i इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल, ये सिंटैक्स है। और यहाँ पे ब्रेसेस आप यूज़ करना चाहें तो कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ 1 to n नंबर्स प्रिंट करवाने का। फॉर एग्जांपल n मेरे पास 20 है, मतलब मुझे 1 से लेके 20 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा i इज़ लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैं डालूंगा कॉलन। और अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये लूप की बॉडी है, इंटर प्रेस करूँगा तो ये लूप की बॉडी है। अब यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा देता हूँ i, और क्योंकि मुझे सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही लाइन पे चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा n एंड इक्वल स्पेस, ठीक है। तो ये मैंने अब बेसिकली नंबर्स प्रिंट करवा दिए। कंट्रोल अल्ट प्लस एल इंटर करता हूँ तो इंडेंटेशन एरर्स मेरे पास जो भी थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो अभी तो ये है क्या बोलते हैं, इन्फिनिट लूप है ये हमारा, सही है, क्योंकि हमारी कंडीशन गलत है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने i इज इक्वल टू 0 रख दिया है, और मैंने i को यहाँ पे चेक किया कि i अगर छोटा है 20 से तो प्रिंट करवाते जाओ, तो ये तो करवाता जाएगा प्रिंट, क्योंकि मैंने i को इंक्रीज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ i को इंक्रीज, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा i प्लस इक्वल 1, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारी है i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये i की जो भी वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू में एक ऐड करवाएगा और देन रिजल्ट दोबारा i में स्टोर करवा देगा। तो कंट्रोल अल्ट प्लस एल, तो ये इंडेंटेशन एरर हमारे ख़त्म हो गए। अब मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, स्टॉप एंड री रन, तो ये हमारा प्रिंट करवा देगा 0 से लेके 20 तक, क्योंकि मैंने 0 से i को इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। तो ये बेसिकली काम क्या हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले i को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया, डिफाइन किया 0 से। अब यहाँ पे कंट्रोल आया, उसने चेक किया कि 0 लेस देन इक्वल टू 20, जी हाँ, कंडीशन हमारे पास है ये ट्रू, तो लूप के अंदर आ गया कंट्रोल, सही है। और उसने क्या किया, उसने ये i की वैल्यू प्रिंट करवा दी जो भी थी। i की वैल्यू इस दफ़ा थी हमारे पास 0, उसने 0 प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि उसने i की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज़ कर दी है। यहाँ पे i की वैल्यू 0 थी तो 0 प्लस 1, i की वैल्यू उसने 1 कर दिया। इस लाइन के बाद से फिर i की वैल्यू 1 ट्रीट होगी, और देन नेक्स्ट टाइम जब आएगा वो, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 चेक होगी, फिर यहाँ पे i में 1 है तो फिर लूप के अंदर घुसेगा तो 1 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे i की वैल्यू इस दफ़ा लास्ट टाइम 1 थी तो प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखी हुई हमने बेसिकली, जिसका मतलब है i की जो भी वैल्यू प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 1 थी, तो प्लस 1, तो i की वैल्यू बेसिकली इस दफ़ा 2 हो जाएगी हमारे पास, सही है। तो i की वैल्यू 2 के साथ फिर नेक्स्ट टाइम वो कंपेयर होगा, तो 2 लेस दैन 20, जी हाँ ट्रू है कंडीशन। देन यहाँ पे कंट्रोल आएगा और जो 2 है i की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह ये चलता जाएगा और जब तक हमारे पास 21 नहीं आता। जब 21 आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाएगी। 20 तक ये ट्रू होगा, उसके बाद अगर 21 आता है तो 21 लेस देन इक्वल टू 20, ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, तो फिर लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, या जो भी करेगा। बाहर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, तो बस फिर मतलब हमारा कोड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इवन प्रिंट करवाने, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ कर लूँगा। इफ़ मेरा जो है i मॉडुलस 2 वो इक्वल है 0 के, ठीक है। अगर मेरा जो भी नंबर है उसका मैं रिमाइंडर लेता हूँ, तो अगर वो उसका रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है ना, तो फिर वो इवन है मेरा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास इवन आ गए, ठीक है। इसका मतलब है ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये अब इफ़ के अंदर है। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये उसने खुद ही देखा, उसने कंट्रोल अल्ट प्लस एल किया तो खुद ही उसने इंडेंटेशन इसकी सेट कर दी है। अब यहाँ पे मैं ब्रेसेस भी यूज़ कर सकता हूँ, लें जी, ठीक है। तो इसका मतलब कि इफ़ के अंदर है अब ये प्रिंट स्टेटमेंट। अगर इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ही ये प्रिंट करवाएगा, और इंक्रीमेंट हर दफ़ा होता रहेगा हमारे पास। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल ऑड करवाने हैं तो सिंपल यहाँ पे 1 कर दूंगा, क्योंकि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। तो ये ऑड के लिए ये हो गया हमारे पास। तो अब ये तो हो गई इवन ऑड हमारे पास। तो इसी तरह मैं i को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ज़्यादा से करवा सकता हूँ। 2 से i को वो करवा दो, इंक्रीमेंट करवा दो, तो वो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी। तो इफ़ को मैं
रिमूव करके यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ आई, और एंड इक्वल स्पेस, ताकि एक ही लाइन पे प्रिंट हो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे भाग जाता है हमारा। तो ये ठीक है, ओके ये तो हो गया सिंपल लूप की वर्किंग वगैरह। अब मुझे करवाना है लिस्ट को आइट्रेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है जे, उसका जो है उसके अंदर स्टोर है मेरे पास फॉर एग्जांपल जवाद, और देन मेरे पास कोई रेंडमली मेरे पास कोई इंटीजर स्टोर है, यार 2 कॉमास डल गए भाई, ठीक है। ये मेरे पास कोई लिस्ट है, जे नाम है लिस्ट का। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देना है जे को आई के, क्योंकि ये लिस्ट बेसिकली हमारी अरे की तरह ही काम करेगी, सही है, जिस तरह अरे होती थी उसमें। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू मुझे 1 से इंक्रीज़ करनी है, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी, और यहाँ पे कंडीशन गलत है। कंडीशन मुझे क्या करनी है, कंडीशन मुझे देनी है कि जो लेंथ होती है किसी भी लिस्ट की वहाँ तक ये आइट्रेट करे। किसी भी जो हमारे पास लिस्ट होती है, डिक्ट होती है, टपल होता है, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए या स्ट्रिंग जो भी हमारे पास होता है, सिवाय इंटीजर्स और जो बाकी डाटा टाइप्स हैं, कुछ डाटा टाइप्स के लिए हमारे पास लेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है, वो हमें लेंथ रिटर्न करते हैं उनकी। अब ये लेंथ का फंक्शन था, इसके अंदर मैंने जब पूरी की पूरी लिस्ट पास की है तो इसने वो लिस्ट की लेंथ रिटर्न करनी है यहाँ पे। तो जो भी लिस्ट की लेंथ है, क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है, बेसिकली 7 साइज है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे आई हर दफ़ा चेक होगा कि क्या उसकी लेंथ से कम है, तो फिर यहाँ पे जे जो लिस्ट है उसके इंडेक्स नंबर फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर 0, मतलब जे लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू वो प्रिंट करवाओ। जे लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू है जवाद, वो प्रिंट करवाएगा। इंडेक्स नंबर 1 की फिर 34, इसी तरह ये प्रिंट करवाता जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ तो ये सारी की सारी इसे प्रिंट करवा दी। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करवाना है टपल, तो ये टपल बन जाएगा मेरा। अब यहाँ इसे को मैं टपल बना देता हूँ, ये मेरा टपल बन गया। अब सही है, अब मैं टपल को रन कर देता हूँ। अब मुझे बनाना है इसकी डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। तो डिक्शनरी को थोड़ा सा समझने वाला है कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ जवाद का कोई नंबर है ये, ठीक है, फिर कोई उसामा है, ठीक है, उसाम, चल ठीक है यार, जो भी स्पेलिंग लिखे गए हैं ठीक है, ये उसका कोई है, और देन फिर कोई 420 की है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू है फॉर एग्जांपल दराब, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे करता हूँ ये, और इसे करता हूँ ये, ठीक है। तो अब ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई है, ठीक है। डिक्शनरी, लिस्ट और टपल ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर मतलब इनका इंट्रो पहले आना चाहिए, फिर ही हम इसे आइट्रेट कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, जे हमारी एक डिक्शनरी। मैं क्या करूँगा, मैं इसे टाइप कास्ट कर लूँगा लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एस नाम की लिस्ट है, उसके अंदर मैं इसे टाइप कास्ट कर लूँगा, ठीक है, जे को। इसकी कीज़ यहाँ पे डॉट कीज़ जो होता है वो इसकी कीज़ देता है हमें, ठीक है। तो इसकी कीज़ को बेसिकली मैंने जो है वो एस के अंदर स्टोर करवाया है, अब एस लिस्ट के अंदर। तो अब मेरे पास क्या होगा, इसे मैं नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेंथ डॉट यहाँ पे एस, ठीक है। जो भी मेरे पास लिस्ट है उसमें जितनी कीज़ आ गई हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो जो मेरे पास एस है ना, एस के अंदर कीज़ होंगी बेसिकली। अभी मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। मैं एस के अंदर कीज़ होंगी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वो, और देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एस आई के साथ ही जो मेरे पास जे है उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एस ऑफ आई, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। मैं रन करता हूँ इसे, तो इसने लें जी, सबसे पहले उसने की प्रिंट करवाई है, देन उसने वैल्यू प्रिंट करवाई है, की प्रिंट करवाई है, वैल्यू प्रिंट करवाई। अब हमने ये गेट कैसे किए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, अब मैं वाइल लूप को मैं फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, वाइल लूप को कंट्रोल एक्स, ठीक है, मैं वाइल लूप को उड़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिंपल प्रिंट कर देता हूँ मैं एस ऑफ 0, ठीक है, कि एस लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है। तो वो बेसिकली की होगी हमारे पास जवाद, वो जवाद की, ठीक है, 0 इंडेक्स वाली। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो एस के अंदर जो भी हमारे पास की होगी वो होगी हमारे पास उसामा, नेक्स्ट की। और अगर मैं 2 करता हूँ तो फिर ये 420 जो नेक्स्ट की है। तो एस लिस्ट के अंदर अगर हम बेसिकली हमने कीज़ गेट की है ना, ये जे डॉट कीज़ जो बेसिकली है ये हमें कीज़ गेट करके देगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर ली कि अगर हम डिक्ट के अंदर जो हमारे पास डिक्शनरी होती है, अगर मेरे पास जो डिक्शनरी है जे, उसके अंदर मैं कीज़ पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर एस ऑफ 0 पास करता हूँ, ठीक है। तो एस ऑफ 0 ने हमें क्या वैल्यू दी थी, अभी मैं प्रिंट दोबारा से कर देता हूँ। एस ऑफ 0 ने हमें वैल्यू दी थी जो हमारे पास है फर्स्ट की हमारे पास जवाद है। तो बेसिकली जवाद की हम
डिक्ट के अंदर पास कर रहे हैं। तो जब हम डिक्ट के अंदर की पास करते हैं ना तो वो हमें उसकी वैल्यू देता है। देखा, ये पहले प्रिंट ने जवाब दिया कि एस ऑफ जीरो पे हमारे पास जवाब है जो की है, और यहाँ पे जब मैंने डिक्ट के अंदर वो एस ऑफ जीरो बेसिकली जवाब वो मैंने पास किया ना, यहाँ पे मैं जवाब पास करके भी दिखा देता हूँ जवाब, तो वो बेसिकली मेरे पास ले उसने वैल्यू दी है, तो बेसिकली वो की पास की थी मैंने। तो ये सीन होता है हमारे पास डिक्शनरी को प्रिंट करवाने के लिए बाय यूजिंग व्हाइल लूप। वैसे और भी बहुत सारे सीन हो सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप आइट्रेटर यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट का हमारे पास फंक्शन होता है वो यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक यही हमारे पास होता है जो मैंने अभी कर दिया। तो बस यही था इसका व्हाइल लूप का।